स्वागत है, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। जनाब मन, ये सुहाना सफ़र एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। 200 से ज़्यादा शोज़ हम कर चुके हैं और इस लंबे सफ़र में आप सब ने जो प्रेम, जो कृपा हम पर बनाए रखी है, उसके लिए मैं अन्नू कपूर अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा ये साथ जीवन भर बना रहेगा। जीवन भर मैं आपका मनोरंजन करता रहूँगा, आपको हमारी फिल्मों के तराने और अफसाने सुनाता रहूँगा। आज मैं बताऊँगा साहिर लुधियानवी के लिखे उस शेर के बारे में जिसे दरअसल डायलॉग के रूप में बोलना था, मगर वो शेर संगीतकार रवि को इतना भा गया कि वो जिद कर बैठे कि मैं तो गाना बनाऊंगा इस पर। गाना बना, हिट हुआ। ये गीत कौन सा था, ये किस्सा क्या था, पता चलेगा आज के शो में। और बात करेंगे बलराज साहनी जी की, जो चाहते थे लेखक बनना लेकिन बन गए अभिनेता। आज की महफिल में बात होगी सुनील दत्त के बचपन से जुड़े एक किस्से की, और भी कुछ किस्से होंगे। निम्मी और अली रज़ा की प्रेम की दास्तान भी आज छेड़ी जाएगी। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को झेलम ज़िले के खुर्दी गांव में एक ज़मींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में बहुत शरारती, बहुत नटखट सुनील दत्त के परिवार को दीवान कह के पुकारा जाता था। यूं तो सुनील बचपन में परिवार में सभी के लाडले थे, लेकिन दादी माँ को उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह था और इसी लाड़ प्यार की वजह से उनकी शरारतें बढ़ती चली गईं और पूरे परिवार को ये शिकायत हो गई कि दादी जी ने ही सुनील को बिगाड़ दिया है। अब जब सुनील दत्त के स्कूल जाने का वक्त आया तो स्कूल गांव से काफ़ी दूर था, लिहाजा दादी ने उनके लिए घोड़े और एक घुड़सवार का इंतज़ाम कर दिया। घुड़सवार को दादी जी ने यह हिदायत दी कि हमारे बच्चे को किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब जब पहले दिन बच्चा सुनील, जिनका नाम बलराज था, स्कूल जाने के लिए घोड़े पर बैठा तो जिद करने लगा कि घुड़सवार उसके साथ ना बैठे। समझाया गया कि अगर घुड़सवार नहीं बैठेगा तो घोड़ा चलाएगा कौन। खैर साहब, उस दिन तो किसी तरह बालक बलराज मान गया, स्कूल चला गया। लेकिन 2 दिन बाद घुड़सवार दादी के पास आया और बोला, अम्मा जी, अब मैं छोटे दीवान को लेकर नहीं जाऊंगा, आप किसी और को काम पे रख लो। दादी ने पूछा, भाई क्या हो गया? तो उसने अपनी पीठ दिखाते हुए कहा कि ये देखो, छोटे दीवान ने मेरी पीठ का क्या हाल कर रखा है। रास्ते भर चुटकियां और चिंगोटियां काटते रहते हैं मेरी पीठ की। तुम हटो, मैं घोड़ा चलाऊंगा, यही कहते रहते हैं। दादी घुड़सवार की पीठ देखकर बहुत परेशान हो गई। उनके लाडले बलराज ने उसकी पूरी पीठ को जख्मी कर दिया था। दादी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बड़ी समझदारी से काम लिया और बच्चे को बुलाकर समझाया कि अगर ये तुम्हारे साथ घोड़े पर नहीं बैठेगा तो तुम गिर जाओगे। गिरे तो हड्डी पसली टूट जाएगी, घायल हो जाओगे। फिर कहीं हड्डी पसली टूट गई तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और वो डॉक्टर तुम्हें देगा ढेर सारे इंजेक्शन। इसलिए जब तक इस काबिल ना हो जाओ कि घोड़ा अच्छी तरह से चलाना ना सीख लो, तब तक इस घुड़सवार के साथ ही तुम्हें स्कूल जाना होगा। छोटे बलराज को दादी की बात समझ में नहीं आई, मगर इंजेक्शन के डर से उस दिन के बाद उन्होंने घुड़सवार को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन जिद करके बहुत जल्दी ही घोड़ा चलाना सीख लिया और कुछ महीनों बाद अकेले घोड़ा चलाकर स्कूल जाने लगे। उनकी हिफाजत के लिए अब एक और घुड़सवार को रख दिया गया जो दूसरे घोड़े पर उनका पीछा किया करता था। वापस आकर बताऊंगा साहिर लुधियानवी के एक शेर के बारे में, जिसे फिल्म में राजकुमार को एक डायलॉग के रूप में बोलना था, तरन्नुम में नहीं।
मगर वो शेर फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब को इतना भा गया कि वो जिद कर बैठे कि मैं तो इस पे गाना कंपोज करूंगा। गाना बना, हिट हुआ। ये गीत कौन सा था, ये किस्सा क्या था, बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात फिल्म काजल की, काजल के एक गीत की। गीत था, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने तुम्हें जो बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहले ये गीत नहीं था, एक शेर था जिसे फिल्म में राजकुमार को डायलॉग के रूप में बोलना था जब वो मीना कुमारी को शराब पिलाते हैं। ये शेर एक गीत कैसे बन गया? जब फिल्म काजल बन रही थी तो फिल्म के निर्देशक राम माहेश्वरी ने साहिर साहब को कहा कि कहानी के मुताबिक फिल्म में राजकुमार मीना कुमारी को शराब पीने की जिद कर रहे हैं। इस सिचुएशन पर 2 लाइन का शेर कह दो जो राजकुमार डायलॉग के तौर पर बोलेंगे। साहिर साहब ने लिख दिया, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने तुम्हें जो बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये। इत्तेफाक से जब फिल्म के संगीतकार रवि ने शेर को सुना तो झूम पड़े और साहिर साहब से कहा, साहिर साहब कमाल का शेर है, एक पूरी गजल ही कह डालिए, इसका तो गाना बनना चाहिए। लेकिन निर्देशक राम माहेश्वरी ने कहा कि राजकुमार पर गाना वाना नहीं फिल्माना है, इसलिए इसे शेर ही रहने दो। लेकिन रवि साहब को यह मिसरा इतना भा गया था कि उन्होंने जिद पकड़ ली, नहीं जी गाना बनाएंगे, और वो लग गए राम माहेश्वरी को मनाने में, और वो आखिरकार कामयाब भी हो गए। और फिर साहिर साहब ने भी 2 और मिसरे कह दिए, रवि साहब ने धुन बना दी, और जब रफ़ी साहब ने इसे गाया तो रिकॉर्डिंग पर मौजूद हर आदमी वाह वाह कर बैठा। अब कमाल की बात देखिए कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जब ये गीत सुना तो कहने लगे, यार कमाल का गाना है लेकिन इतने अच्छे गाने में बस 2 ही अंतरे। अब नया मसला खड़ा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिद की कि 1-2 अंतरे और रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इत्तफाकन तब तक साहिर साहब किसी काम से लंबे वक्त के लिए शहर से बाहर जा चुके थे। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई पर वो नहीं मिले और मजबूरी में हार कर सिर्फ 2 ही अंतरे इस गीत में रखे गए। छोटा सा गाना है लेकिन है बहुत बड़ा हिट। एक गीत याद दिलाना चाहूंगा, वो परी कहां से लाऊं जिसे दुल्हन तेरी बनाऊं। इस गीत को गाने से मुकेश जी ने इसलिए मना कर दिया था कि म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इस गाने में कोरस गाने के लिए दर्जन भर लड़कियों को बुला रखा था। बात बड़ी अजीब है मगर हुआ कुछ ऐसा ही था। ये अजीब सा किस्सा सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फिल्म पहचान के उस गीत के बारे में जिसके बोल थे, वो परी कहां से लाऊं जिसे दुल्हन तेरी बनाऊं। याद कीजिए मुकेश जी का गाया वो गीत, गंगा राम की समझ में नहीं आए। इसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक किस्सा, मुकेश जी ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। बात 1968 की है। बंबई के ताड़देव स्थित फेमस स्टूडियो में पहचान के गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। कई दिन से चल रही थी रिकॉर्डिंग। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, ये गीत वो परी कहां से लाऊं गाने वाले थे मुकेश जी, शारदा, सुमन कल्याणपुर और कोरस में ढेर सारी लड़कियां। लीजिए साहब, सारी तैयारी कंप्लीट, सभी लोग रिकॉर्डिंग में मौजूद। इंतजार था तो मुकेश जी का, जो किसी वजह से वक्त पर नहीं पहुंचे। जैसे ही मुकेश जी आए उन्होंने जल्दी जल्दी शंकर जी से हारमोनियम पर एक बार गाना सुना और भागे स्टूडियो के अंदर जहां शारदा जी और सुमन जी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही मुकेश जी ने स्टूडियो में कदम रखा बुरी तरह घबरा गए सामने का मंजर देखकर और उल्टे पांव लौट आए शंकर जी के पास। शंकर जी ने पूछा, क्या हो गया, घबराए लग रहे हो? मुकेश जी बोले, यार अंदर बहुत गड़बड़ है,
इतनी सारी लड़कियां और मैं अकेला, मैं गा नहीं पाऊंगा। ये बात सुनकर सब लोगों को बहुत हंसी आ गई। शंकर जी ने मुकेश को समझाया कि ये तो कोरस गाने वाली लड़कियां, आप तो उनके साथ गाते ही हैं। मुकेश जी ने कहा, यार 2-4 लड़कियां कोरस गाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहां तो दर्जनों भरी पड़ी हैं। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब सिंगर और कोरस सबको एक साथ गाना गाना पड़ता था। इतनी सारी लड़कियों के बीच खड़े रहने में मुकेश जी को बड़ा अटपटा लग रहा था। शंकर जैक्सन ने इस गाने को गाने के लिए तकरीबन 2 दर्जन लड़कियों को बुला रखा था। अब मुकेश जी की हालत आप समझ सकते हैं। शर्मीले आदमी, संकोची आदमी, दोनों फीमेल सिंगर भी लड़कियां और कोरस में भी 2 दर्जन लड़कियां। अब अजीब लगना, हिचकिचा जाना तो स्वाभाविक था। ये शर्मीले से संकोची मुकेश जी ये माहौल देखकर कुछ ज्यादा ही घबरा गए। इस वजह से उन्होंने ये गाना गाने से इनकार कर दिया। समझाया गया, मिन्नतें की, मनाया गया, तो एक शर्त पर मुकेश जी इस गीत को गाने पे राजी हुए कि रिकॉर्डिंग रूम में उनके साथ, इन 2 दर्जन लड़कियों के साथ उनका साथ देने के लिए शंकर जी मौजूद रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। शंकर जी को कंट्रोल रूम छोड़कर रिकॉर्डिंग वाले चेंबर में मुकेश जी के साथ रिकॉर्डिंग रूम में खड़ा होना पड़ा। तब जाके ढेर सारी कन्याओं के साथ बेचारे अकेले मुकेश जी ने ये गाना रिकॉर्ड करवाया। बलराज साहनी बनना चाहते थे लेखक। उनकी लिखी कहानियां छपने भी लगी थी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने साहित्यकार बनने के उनके सपने को तोड़ दिया और उन्हें बना दिया एक एक्टर। कहानी क्या थी बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब किस्सा बलराज साहनी जी का, एक ऐसी घटना का जो अगर ना घटती तो शायद हम बलराज जी को एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक लेखक के रूप में जानते। आजादी से पहले की बात है। बलराज जी की इच्छा थी कि वो भी अपने बड़े भाई साहित्यकार लेखक भीष्म साहनी के नक्श कदम पर चलते हुए लेखक बने, साहित्य में नाम करें। इसके लिए उन्होंने कहानियां लिखना भी शुरू कर दिया और ये कहानियां हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका हंस में प्रकाशित भी होने लगी। उस वक्त बलराज साहनी उन भाग्यशाली लेखकों में से एक थे जिनकी भेजी हुई कोई भी कृति, कोई भी रचना रिजेक्ट नहीं हुई। बलराज जी अपने इस अचीवमेंट से बहुत खुश थे। अब उन्हें लग रहा था कि एक ना एक दिन आएगा जब वो अपने भाई की तरह साहित्य की दुनिया में एक सितारा बन जाएंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उन्हें बीबीसी के हिंदी सर्विस में रेडियो अनाउंसर की नौकरी के लिए प्रस्ताव मिला। काम अच्छा था, तनख्वाह अच्छी थी, इज्जत थी। तो बलराज जी इसे मना न कर पाए और नौकरी के लिए चले गए लंदन। 4 साल तक लंदन में काम किया, लेकिन इस दौरान लेखन कार्य से उनका नाता रिश्ता टूट सा ही गया। कोई कहानी नहीं लिखी, कोई लेख नहीं लिखा, कोई उपन्यास नहीं लिखा, अभ्यास भी छूट गया। 4 साल कंप्लीट करने के बाद जब वो बीबीसी की नौकरी छोड़कर इंडिया वापस लौटे तो फिर लग गए कहानी लिखने और छपवाने में। लंदन से लौटकर उन्होंने जो पहली कहानी हंस पत्रिका को भेजी वो दुर्भाग्यवश पत्रिका के लोगों ने रिजेक्ट कर दी। इस रिजेक्शन की वजह से कहानी के वापस लौटने से बलराज साहनी के स्वाभिमान को, ईगो को बहुत गहरी चोट लगी और इस चोट का घाव इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो लेखन की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे और वो उसके बाद बढ़ लिए फिल्म और अभिनय की दिशा में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मशहूर अदाकारा निम्मी और अली रज़ा के प्रेम की, उनकी शादी की। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
मेहरबान दोस्तों, आज बात करते हैं निम्मी जी की और उनके प्यार से शादी तक के सफर की। निम्मी जी कभी स्कूल नहीं गईं, इसीलिए घर की पढ़ाई ने उन्हें उर्दू तक ही सीमित रखा। वैसे फिल्मों में काम करते समय उन्होंने काम चलाऊ अंग्रेजी जरूर सीख ली थी, लेकिन बातचीत कलाम वो अपनी ही जबान में किया करती थी। एक दिन शूटिंग और काम के दौरान निम्मी जी की मुलाकात लेखक अली रजा से हुई। हुआ यह था कि जिस फिल्म में निम्मी काम कर रही थी उसके संवाद अली रजा साहब ही लिख रहे थे। संवाद की रिहर्सल कराने के साथ साथ अली रजा ने निम्मी में शायरी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा कर दिया। मीर, गालिब, ज़ौक़, दाग, मोमिन की चुनी हुई गज़लें पढ़ने का उन्हें मौका मिलने लगा। ये गज़लें अली रजा साहब निम्मी जी को दिया करते थे। धीरे धीरे निम्मी पर अली रजा का प्रभाव पड़ने लगा। ये प्रभाव बहुत गहरा था। निम्मी जी अली रजा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो गई। उनका शायराना अंदाज, अखलाक, क्लास, वो आम फिल्म वालों की तरह बेसिर पैर की बातें नहीं करते थे, साहित्यिक बातें करते थे, इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन हुआ करता था। धीरे धीरे निम्मी जी में भी शेर कहने का सलीका पैदा हो गया। फिल्म पूरी होने तक दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन वक्त की पाबंदी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो जल्दी से शादी कर सकें। निम्मी जी फिल्मों में मसरूफ़ थीं और अली रज़ा साहब फिल्में लिखने में। बावजूद मसरूफ़ रहने के दोनों वक्त निकालकर मिल ज़रूर लेते थे। निम्मी की बनाई चिकन बिरयानी अली रज़ा साहब को बहुत पसंद थी। जब निम्मी जी बिरयानी बनाती तो अली रज़ा साहब को स्टूडियो में आने की दावत देती थी। मेकअप रूम में बैठकर दोनों बिरयानी का लुत्फ़ उठाते। निम्मी और अली रज़ा को पति पत्नी बनने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। शादी की तारीखें कई बार तय हुईं, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती थी कि बात बन नहीं पाती थी। रुकावट की एक वजह यह भी थी कि निम्मी जी के ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। निम्मी जी ने बहरहाल बड़ी समझदारी के साथ अपने सारे फ़र्ज़ ड्यूटीज़ निभाकर अली रज़ा साहब के साथ निकाह किया और उसके बाद फिल्मों से भी रिश्ता तोड़कर घर गृहस्थी में पूरी तरह से रच और बस गईं। वापस आकर बात करेंगे श्रीनगर के हमारे एक श्रोता से, अदनान ताक साहब से। वो जानना चाहते हैं CH आत्मा जी के बारे में। उनका सवाल मैं पढ़ूंगा, आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। श्रीनगर से अदनान ताक साहब ने एक सवाल पूछा है। वो पूछते हैं कि अन्नू जी, मैंने अभी कुछ गाने सुने CH आत्मा जी के गाए हुए, प्रीतम आन मिलो। कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए। उनके बारे में आपने कभी कुछ डिटेल से नहीं बताया। अगर आप उनके बारे में कुछ बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज़रूर अदनान साहब, जो मुख्तसर सी जानकारी मुझे हासिल है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। CH आत्मा जी का पूरा नाम था हशमत राय चैनानी आत्मा। CH आत्मा कराची के रहने वाले थे। CH आत्मा शौकिया गाया करते थे। तब उन्हें पता नहीं था कि उनके गाए एक गीत के रिकॉर्ड की ज़बरदस्त बिक्री हो रही है। ये बात उन्हें तब पता चली जब एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए बॉम्बे बुलाया। CH आत्मा भी उस दौर के ज़्यादातर सिंगर्स की तरह, लोगों की तरह सहगल के दीवाने थे। सहगल के स्टाइल में गाते थे, उन्हीं की तरह चाल ढाल, वैसा ही पहनावा। मतलब CH आत्मा पूरी तरह से सहगल के रंग में रंगे थे। एक बार वो छुट्टियों में मौसी के घर लाहौर गए। वहाँ एक फंक्शन में गाना गाया। लोग उनका गाना सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद उन्हें स्टेज शोज में प्रोफेशनली बुलाया जाने लगा। डिमांड बढ़ गई तो HMV का ध्यान उनकी तरफ गया। कंपनी ने उनके गाए गीत का एक रिकॉर्ड निकाला जिसका संगीत तैयार किया था
ओपी नैयर ने। वो गीत था प्रीतम आन मिलो। मुल्क का बंटवारा हुआ और सीएच आत्मा का परिवार कराची से पूना आकर बस गया और सीएच आत्मा कलकत्ता जाकर हिमालयन एयरलाइंस में नौकरी करने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि लाहौर में बने उनके रिकॉर्ड ने सफलता के तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये बात उन्हें तब पता चली जब बंबई के निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली का बुलावा आया। दरअसल पंचोली साहब को सीएच आत्मा का गाया ये गीत प्रीतम आन मिलो इतना पसंद आया कि उन्होंने आत्मा से अपनी अगली फिल्म में गवाने का फैसला कर डाला। ढूंढे कैसे? पंचोली चूंकि बंटवारे से पहले लाहौर में थे, इसलिए उनके अपने संपर्क का उन्होंने इस्तेमाल किया। लाहौर के कनेक्शन को यूज करके उन्होंने सीएच आत्मा को तलाश ही लिया। बहरहाल दोनों ही सूचनाओं ने सीएच आत्मा को आश्चर्य में डाल दिया। यह आश्चर्य बड़ा सुखद था। पहला तो फिल्म में गाने के लिए पंचोली साहब का बुलावा आया और दूसरा उनके रिकॉर्ड की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। खैर, पंचोली साहब की वो फिल्म थी 1951 में बनी नगीना, जिसमें सीएच आत्मा ने शंकर जयकिशन के संगीत में 3 गाने गाए थे। 50 के दशक में बहुत सी हिट फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। आखिरी गीत गाया था 1964 की फिल्म जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों में। तो अदनान ताक साहब, ये थी मुख्तसर सी कहानी सीएच आत्मा की। इस जानकारी के साथ ही आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के सुहाने सफ़र को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आज की महफिल भी दूसरी महफिलों की तरह आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।